तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को नेट और जेआरएफ की तैयारी करवा रहा था और नेट और जेआरएफ में हम लोग हिंदी का क्लास पढ़ रहे थे। हिंदी की क्लास में हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा है और चैप्टर है हिंदी के विविध रूप। ठीक है, हिंदी भाषा के जो हिंदी के विविध रूप है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये बात है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हमारा अगर एज लिमिट अभी तक है तो हमें जेआरएफ की तैयारी करना चाहिए और जेआरएफ को क्वालिफाइड करो। जेआरएफ में क्वालिफाइड करने के बाद स्कॉलरशिप मिलता है आपको, जब तक पीएचडी करेंगे 5 साल तक आपको मिलता है। और उसके बाद नेट तो ऑप्शन है ही है, एज लिमिट क्रॉस हो गया तो नेट कर सकता है। नेट किसी भी एज में हो सकता है, पर उसके लिए जेआरएफ के लिए एज लिमिट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो हिंदी का क्लास है ये मैं भी थोड़ा ढूंढ ढांड के इधर उधर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ताकि क्या है इससे आप लोगों का लाभ मिले। घर पे बैठ के कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दूर तक इतना पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी गांव में हूँ, गांव से बना रहा हूँ, और आप लोग जो भी है जो बाहर शहर में नहीं जा सकते वो भी इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी घर पे बैठ के नेट की तैयारी कर सकता है। पर विषय मैं अभी पढ़ा रहा हूँ हिंदी। फर्स्ट पेपर की भी तैयारी मैं करा दूंगा, कुछ दिन बाद से क्लास उसका अलग से लगेगा। तो मैं पढ़ा रहा था हिंदी के विविध रूप, उसमें बोली मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलने वाला है ये राजभाषा। हिंदी राजभाषा के तौर पे भारत में किस प्रकार अपना स्थान रखता है। तो क्या है, जिस भाषा को शासन प्रशासन के कार्यालयी प्रयोग में, ठीक है, शासन प्रशासन में कार्यालय मतलब जो जितने भी ऑफिस में ऑफिशियल वर्क है वो किया जाता है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। दूसरी बात, 14 सितंबर, देखो 14 सितंबर हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं। तो 14 सितंबर को सन 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की। ठीक है, संविधान में उस दिन मान्यता मिली थी। इसी स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, संघ की राजभाषा का अर्थ है कि केंद्र अपना समस्त कार्य व पत्राचार हिंदी में करे। राजभाषा का मुख्य रूप से क्या अर्थ है, जो केंद्र है वो अपना कार्य और पत्राचार, लेटर राइटिंग वगैरह सब क्या हिंदी में करे। इसलिए हिंदी को उस समय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। केंद्र के साथ कामकाज व पत्र व्यवहार हिंदी में ही हो। ठीक है, यह है राजभाषा का जो मुख्य रूप से कार्य है, यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान की धारा 343 के अनुसार, संविधान में 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा है और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। साफ साफ लिखा गया है संविधान में, जो धारा 343 में है उसमें कि हिंदी जो है संघ की राजभाषा है और ये प्रमाणित है। ठीक, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु साथ ही ये प्रावधान भी किया गया कि अंग्रेजी जो है, देखो जैसे कि 1950 के करीब ये बना था, तो 1950 में संविधान में जो लिखा गया था, तो उसके बाद ये कहा गया था कि अंग्रेजी को आज से 15 वर्ष तक शासन प्रशासन के कार्य में चलाया जाएगा। तो परंतु क्या हुआ इसके आगे, ऐसा तो हो नहीं पाया। अब आगे तो केंद्र सरकार अपना कामकाज तब तक करेगी जब तक पूरी तरह सब हिंदी भाषा में ना हो। ठीक, अब प्रारंभ में जो लागू हुआ था ना 1950 में, मैंने भी बोला 15 वर्ष के लिए इसको मान्यता मिली थी, पर बाद में संविधान को संशोधन किया गया। संशोधन होने के बाद उसका जो समय है वो अनिश्चित काल तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, अनिश्चित काल मतलब जब तक पूर्ण रूप से हिंदी जो है राजभाषा के रूप में कार्य न करे हर एक क्षेत्र में, तब तक अंग्रेजी रहेगा। जब कार्य करना शुरू कर देगा हिंदी हर एक क्षेत्र में तो अंग्रेजी हट जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि अंग्रेजी में भी प्रयोग वैसे ही चल रहा है जैसे पहले भी चलता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ राज्यों में अपनी प्रांतीय भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कुछ राज्य जो है पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पंजाब मैंने बोला है, तो पंजाब में जो शासन प्रशासन का कार्य है वो पंजाबी में चल सकता है, बंगाल में बंगला में चल सकता है। तो सभी प्रांत अपने अपने प्रांतों के हिसाब से भाषा को राजभाषा के रूप में वो किया चलाने लगे। ठीक है,
और आदि ऐसे कई सारे राज्य हैं जो ऐसा ही कर रहे हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को राजभाषा सब समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है राष्ट्रभाषा के ऊपर है। आप लोग अगर मेरे पिछली वीडियोस को नहीं देखा उसको देख लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है। और आप लोग मेरे वीडियोज़ के साथ बने रहना, ऐसे ही वीडियोज़ लेके मैं आगे आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।